तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि नीना रेन से बोल रही होती है। वह इस जगह पर रेन की और भी ज्यादा मदद करना चाहती है, इसीलिए रेन उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर ले। रेन बोलता है, यह मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैंने पहले ही कानाडे और बाकी सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अब नीना के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। और अब रेन आगे बढ़कर नीना के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फॉर्मेशन बनाता है और थोड़ी ही देर में उसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। अब यह देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब दिखाया जाता है कि रेन अपने गिल्ड में आया होता है। तभी वह उस जगह पर स्टेला को देखता है और उससे पूछता है कि आखिर नाइट्स की कैप्टन इस जगह पर क्या कर रही है। अब स्टेला रेन को बताती है कि आज से ऑर्डर ऑफ नाइट और गिल्ड एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। तभी नाटाली रेन को बताती है कि इससे पहले भी उन्होंने नाइट्स के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की थी, पर नाइट्स के पुराने कैप्टन ने उनके साथ मिलकर काम करने से इनकार कर दिया था। पर अब स्टेला नई कैप्टन बन चुकी है और यह हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। तभी स्टेला रेन और बाकी सभी लोगों को थैंक्स करते हुए बोलती है कि आज होराइजन में शांति है और यह सब कुछ रेन और उसकी टीममेट्स की वजह से ही हो पाया है। तभी नाटाली बोलती है, रेन वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। और अब वह रेन को बताती है कि रेन को इस जगह पर प्रमोट करके सी रैंक एडवेंचरर बना दिया गया है। तभी रेन बोलता है, मैं पहले ई रैंक एडवेंचरर हुआ करता था, तो प्रमोशन मिलने के बाद मुझे डी रैंक एडवेंचरर बनना चाहिए, ना कि सी रैंक एडवेंचरर। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नाटाली उसे बताती है कि रेन ने इस जगह पर ए रैंक डीमन को हराया है और गिल्ड और ऑर्डर ऑफ नाइट के लोगों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि तुम्हें प्रमोट करके सी रैंक एडवेंचरर बना दिया जाए। तो तुम्हें इस बात पर खुश होना चाहिए और तुमने इस जगह पर होराइजन को बचाया है, तो तुम्हें इनाम के रूप में कई सारे गोल्ड कॉइन्स भी मिलेंगे। अब यह सुनकर रेन बोलता है, तो फिर ठीक है, आज तुम सभी लोगों को खाना मेरी तरफ से, तुम लोग जो चाहो वह खा सकते हो। अब यह सुनते ही सभी लोग अपने पसंद का खाना ऑर्डर करने लगते हैं। तभी नाटाली की नजर नीना पर पड़ती है और वह रेन से पूछती है, तो क्या यह तुम्हारी नई टीममेट है। रेन हाँ में जवाब देते हुए उसे नाटाली से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब यह सुनते ही नाटाली उसे गले लगाकर प्यार करने लगती है क्योंकि नीना देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। उसी वक्त नाटाली को महसूस होता है कि नीना कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक डेमीगॉड है और यह देखकर वह डर जाती है और रेन से पूछने लगती है, मैंने अभी नीना को बच्चों की तरह ट्रीट किया तो कहीं वह मुझसे गुस्सा तो नहीं होगी। नीना बोलती है, नहीं, उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनते ही नाटाली और सभी लोग नीना को गले लगाने लगते हैं। अब रेन बोलता है, वैसे नीना के हमारे टीम में शामिल होने के बाद हम टोटल 6 लोग हो चुके हैं जो उस इन में एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो क्या नाटाली हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। नाटाली बोलती है, तो फिर तुम इस जगह पर अपने लिए कोई घर क्यों नहीं खरीद लेते। हमारे गिल्ड के कई सारे लोग अपने टीममेट्स के साथ एक घर खरीद कर उसमें रहते हैं और अगर तुम चाहो तो हमारा गिल्ड तुम्हारे लिए घर भी प्रोवाइड करवा सकता है, जिनमें से अपने पसंद का घर चुनकर तुम उसमें रह सकते हो। और यह करने में वैसे भी हमारे गिल्ड का ही फायदा है क्योंकि होराइजन में घर खरीदने के बाद पावरफुल एडवेंचरर्स होराइजन छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते हैं और हमारे गिल्ड में ही रहते हैं। अब रेन कानाडे और बाकी सबसे इस बारे में पूछता है और वहां पर सभी लोग एक नया घर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। अब नीना उन सभी के लिए घर ढूंढती है, जिसके बाद वह उन लोगों को कई सारे घर दिखाती है, पर उन लोगों को उनमें से कोई भी घर पसंद नहीं आता है। अब नाटाली उन सभी लोगों को एक जगह पर लेकर आती है और बोलती है कि हमारे पास बस यह अब एक आखिरी घर ही बचा हुआ है और अब वह घर सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं वह घर काफी ज्यादा सस्ता भी होता है। तभी टानिया बोलती है, अगर तुम्हारे पास स्टार्टिंग से ही इतना अच्छा घर मौजूद था तो तुम हमें वह बेकार के घर क्यों दिखा रही थी। तभी रूना बोलती है, क्या तुम इस जगह पर हमारे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रही थी। यह सुनते ही नाटाली डर जाती है और अब वह उन सभी लोगों को बताती है कि उसने स्टार्टिंग में उन लोगों को यह घर इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि यह घर हॉन्टेड है। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं यह सुनते ही कानाडे काफी ज्यादा डर जाती है। तानिया उसे शांत करने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम एक अल्टीमेट स्पीसीज हो, पर इसके बाद भी तुम गोश्ट से डरती हो। कानाडे डरते हुए बोलती है, गोश्ट के ऊपर वैसे भी फिजिकल अटैक का कोई भी असर नहीं होता है और कैट स्पिरिट फिजिकल अटैक के अलावा इस जगह पर और कुछ नहीं कर सकती है।
तभी सोडा पूछती है आखिर वह किस तरह का भूत है और लोगों को कैसे परेशान करता है। नाटाली उन्हें बताती है कि वह बहुत ज्यादा खतरनाक है और लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है, जैसे कि अगर रात में तुम सो जाओ और सोते के साथ ही वह तुम्हारा तकिया खींचकर तुम्हें जगा देगी। तुम्हारे खाने में वह नमक के बजाय काफी ज्यादा मात्रा में चीनी मिला देगी और नहाने टाइम वह तुम्हारे कपड़े चुरा लेगी। यह बहुत ज्यादा खतरनाक है और इस भूत ने यहाँ पर रहने वाले लोगों को इतना परेशान किया कि उन सभी लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। यह सुनते ही कानडे और भी ज्यादा डर जाती है। तभी रेन बोलता है पहले हम इस घर को इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे और अगर हमें यह घर ठीक लगा तो मैं इसे खरीद लूंगा। जो सुनकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं। तभी नाटाली बोलती है तो फिर तुम लोग अंदर जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। अब रेन सभी लोगों के साथ घर के अंदर जाता है। वहीं कानडे काफी ज्यादा डरी हुई होती है, जो एक छोटी सी आवाज सुनते ही चिल्लाने लगती है। तभी टानिया बोलती है यह एक हॉन्टेड हाउस है और इस जगह पर कोई भी नहीं रहता, पर इसके बावजूद यह काफी ज्यादा साफ सुथरा है। तभी उस जगह पर रखी सभी चीजें हिलने लगती है और गोश्त उन सभी लोगों को वहां से चले जाने के लिए बोलता है और अब वह गोश्त सभी के सामने आती है, जिसे देखते ही सोडा और रूना बोलती है इसे हैंडल करना हमारे बाएं हाथ का खेल है, इसे पकड़कर हम यहाँ से भगा देंगे और इस घर को खरीद कर यहाँ पर रहेंगे। जिसके बाद वह एक होली सर्कल ड्रॉ करके उस भूत को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वह गोश्त वहां से भाग जाती है। अब रूना और सोडा बोलती है यह बहुत ज्यादा फास्ट है, इस तरह तो हम इसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। वहीं वह गोश्त उन सभी लोगों को डराते हुए उन्हें वहां से जाने के लिए बोल रही होती है, पर उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है और वह सभी लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं, जो देखकर उस गोश्त को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसकी नजर कानडे पर पड़ती है, जो उससे काफी ज्यादा डर रही होती है और अब वह सभी लोगों को छोड़कर कानडे के ही पीछे पड़ जाती है और उसे डराने लगती है। अब उसे देखकर कानडे इतनी ज्यादा डर जाती है कि वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अब कानडे के अटैक उस गोश्त को लग रहे होते हैं, जो देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। अब कानडे लगातार उस गोश्त पर अटैक करने लगती है। वहीं कानडे को देखकर वह गोश्त डर जाती है और वहां से भागने लगती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए सोडा और रूना अपने सीक्रेट सील का यूज करते हुए उस गोश्त को एक कमरे में कैद कर लेती है। अब वह गोश्त उस कमरे से कहीं भी बाहर नहीं जा सकती थी। तभी कानडे उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर बीच में आते हुए टानिया उसे रोक लेती है और अब कानडे को होश आता है। तभी रेन गोश्त से बोलता है मैं इस जगह पर बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो क्या हम इस जगह पर बैठकर बात कर सकते हैं। यह सुनते ही गोश्त गुस्से में बोलती है वह नहीं चाहती कि इस जगह पर कोई भी आए और यह बोलते हुए वह रेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर रेन उसे भी टेम कर लेता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब रेन बोलता है कि मैं एक बीस्ट टेमर हूँ और बचपन में मैंने अपने एक विलेज के ओल्ड मैन को गोश्त को भी टेम करते हुए देखा था और उन्हीं से मैंने यह कला भी सीख ली। यह सुनकर उस गोश्त को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई गोश्त को टेम कैसे कर सकता है। तभी रेन बोलता है वैसे तुम्हारी पर्सनैलिटी बाकी के गोश्त से काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि टेम होने के बावजूद तुम होश में हो और इस जगह पर मुझसे बात कर रही हो, तो क्या तुम बैठकर यहाँ पर बात करना पसंद करोगी। वह गोश्त मना कर देती है। तभी रेन उसे फ्रीज कर देता है। अब वह गोश्त हार मान लेती है और बोलती है कि तुम जीत गए और अब अगर तुम चाहो तो मुझे जला सकते हो। रेन बोलता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं बस इस जगह पर तुमसे बात करना चाहता हूँ। जो सुनकर वह गोश्त काफी हैरान होती है और अब वह हंसते हुए बोलती है तुम सच में बहुत अजीब हो। अब वह गोश्त अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि उसका नाम टीना होली है। वह मरने से पहले एक मेड हुआ करती थी, पर आज से 30 साल पहले उसके मालिक ने उसे मार दिया था, जिसके बाद वह गोश्त बन गई और फिर इस जगह पर आकर रहने लगी। रेन बोलता है टीना तो अब इस जगह पर तुम क्या करने वाली हो। टीना बोलती है मैं इस जगह पर हार गई हूँ, तो मुझे इस घर को छोड़कर यहाँ से जाना होगा और मैंने इस जगह पर तुम लोगों को डराने की कोशिश की, इसके लिए मुझे माफ कर दो। तभी रेन कानडे से पूछता है तो कानडे क्या तुम्हें अभी भी टीना से डर लगता है। कानडे डरते हुए बोलती है नहीं, अब उसे टीना से उतना ज्यादा डर नहीं लग रहा है। तभी रेन बोलता है तो टीना अगर तुम्हें इस जगह पर कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम हमारे साथ यहाँ पर रह सकती हो। जो सुनकर टीना काफी हैरान होती है। तभी रेन बोलता है तुम्हारी ही वजह से हमें यह घर इतने सस्ते दाम पर मिल रहा है। टीना बोलती है पर क्या तुम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
पर सभी लोग उस जगह पर रेन की बात मानने के लिए तैयार होते हैं। तभी कानडे बोलती है, बस टीना दीवार के आर पार अचानक न जाए, इससे वह डर सकती है। इसके अलावा उसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी सोडा बोलती है, वैसे भी टीना एक मेड है, तो अगर वह चाहे तो इस घर में मेड का काम कर सकती है। अब उन सभी लोगों की बातें सुनकर टीना तैयार हो जाती है, जिसके बाद रेन वापस से गिल्ड हाउस में आकर उस घर को खरीद लेता है। वहीं दूसरी ओर टानिया घर में सामान लगा रही होती है और टीना सोडा और रूना के साथ मिलकर खाना बना रही होती है। दूसरी ओर रेन गिल्ड में नाटाली से बात कर रहा होता है। तभी नाटाली बोलती है, आज से होराइजन तुम्हारा घर है। यह सुनकर रेन काफी ज्यादा खुश होता है। अब हमें होराइजन का मार्केट दिखाया जाता है, जिस जगह पर एक शॉप पर आरियोस अपने साथियों के साथ आता हुआ बोलता है, मैं हीरो आरियोस हूँ और यह मेरी हीरो पार्टी। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो क्या तुम हमें कुछ चीज फ्री में दे सकते हो। अब आरियोस और उसके टीममेट्स को देखते ही मार्केट में मौजूद सभी लोग एक जगह पर रुककर उन्हें देखने लगते हैं, क्योंकि सभी लोगों को पता था कि जब डीमन ने होराइजन पर अटैक किया था तब आरियोस होराइजन में ही मौजूद था, पर वह उन लोगों की मदद करने के लिए नहीं आया। तभी आरियोस बोलता है, तुम मुझे जानते ही होगे, मैं फेमस हीरो आरियोस हूँ, तो जल्दी से मुझे सामान दे दो। तभी वह शॉपकीपर बोलता है, सच बात तो यह है कि इस वक्त मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर आरियोस को काफी गुस्सा आता है और वह बोलता है, तो तुम्हारे सामने यह सब कुछ क्या पड़ा हुआ है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं एक हीरो हूँ और मेरा ही काम है इस जगह पर डीमन किंग को हराना। तभी वह शॉपकीपर गुस्से में बोलता है, मैं सब जानता हूँ कि तुम किस तरह के हीरो हो। जब हमारा होराइजन खतरे में था तब तुम लोग कहाँ थे। अब यह सुनते ही आरियोस और उसके सभी साथियों की बोलती बंद हो जाती है। तभी आरियोस गुस्से में बोलता है, तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। तभी लिलियन आगे आते हुए बोलती है, यह शॉपकीपर बदतमीज है, हम किसी और दुकान से जाकर सामान ले लेते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद सभी शॉपकीपर बोलने लगते हैं, होराइजन का कोई भी आदमी तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर आरियोस को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपना स्वॉर्ड निकालने लगता है। तभी वह आसपास जमा भीड़ को देखता है, जो उस दिन हुए डीमन अटैक के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वहीं वह सभी लोग गुस्से में आरियोस को देख रहे होते हैं, जो देखकर आरियोस काफी तेजी से एक फ्रूट बास्केट पर अटैक करता है और अब वह वहां से जाने लगता है। वहीं वह जाते हुए बोल रहा होता है, यह सब कुछ रेन की वजह से हुआ है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी ओर रेन अपने घर पहुंचता है। वहीं रास्ते में मिले कई सारे लोगों ने उसे बहुत सारे गिफ्ट दिए होते हैं। अब रेन घर के अंदर जाता है, तभी सभी लोग उसे वेलकम करते हैं, जो देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। अब सभी लोग उस जगह पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। वहीं यह खाना टीना और रूना ने मिलकर बनाया होता है, जो देखकर सभी लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। तभी नीना रेन के पास आते हुए उसे थैंक्स करती है, क्योंकि आज रेन की ही वजह से वह अकेली नहीं है और उसके इतने सारे दोस्त बन पाए हैं। अब नीना की बात सुनकर रेन को अपना फ्लैशबैक याद आने लगता है, जिसमें किस तरह उसका पूरा विलेज और उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई थी और रेन ने उस दिन अपना सब कुछ खो दिया था, पर आज उसे सब कुछ मिल गया और अब उसे ऐसा लगता है कि वह अपने डाइनिंग टेबल पर फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा हो, जिससे उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। जो देखते ही सभी लोग रेन को देखने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। रेन बोलता है, बस मुझे इस जगह पर बहुत ज्यादा भूख लगी है। यह सुनते ही सभी लोग रेन को खिलाने लगते हैं। वहीं रेन सोच रहा होता है, फाइनली अब मेरे पास एक फैमिली है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।